ओम शांति। 6 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे तकदीरवान बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करना है। तकदीरवान अर्थात विश्व का मालिक बनना है। इसके लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे रूहानी यात्रा के ऊपर। दूसरा ट्रस्टी बन के रहना है। तीसरा सेवा करनी है। ये 3 बातें आज स्मृति में रखेंगे। बाबा ने कहा इस संगम पर बाप तुम्हें रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। आज तक तो आप झूठी यात्रा करते आए हैं। ये रूहानी यात्रा ही सच्ची यात्रा है और इस यात्रा को करने की प्रैक्टिस करते रहो। ये यात्रा करने से विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा वक्तावर बन जाएगी और इससे ही बुद्धि का ताला खुल जाएगा। यात्रा करने की विधि बताई। नींद को जीतने वाले बनो, अर्थात सवेरे सवेरे का समय बहुत अच्छा है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में इस समय की बहुत महिमा है। सवेरे सवेरे उठने की आदत डालनी है। जिन सोया तिन खोया, ये स्मृति में रखना है, क्योंकि सवेरे के समय शांति रहती है। आत्माएं अपने स्वधर्म में रहती है। अशरीरी होकर आत्माएं विश्राम में होती है, तो बाप को याद करना सहज है। याद क्या करना है? बाबा से होने वाली प्राप्तियों को स्मृति में रखेंगे कि बाबा हमें वटनोटे पैनी से हीरे तुल्य बनाते हैं। बाबा से हमें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो आज की मुरली में जो प्राप्तियों के ये बाबा ने बताई हैं, वो प्राप्तियों को निकाल कर उनको लिखेंगे और उनका चिंतन करेंगे। दूसरा अशरीरी बनना, तो याद की दूसरी विधि बताई। देह के सब संबंधों को भूल बाप को इतना याद करना है कि अंतिम समय ना ये शरीर याद आए ना संबंधी याद आए, केवल एक बाप की ही याद रहे। तो इतना प्रैक्टिस करनी होगी याद की। तीसरी विधि बताई सर्व संबंधों से बाप को याद करना कि संगम पर बाबा पिता के संबंध से हमें वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए। इसीलिए हमने गीत गाया है, तुम ही हो माता, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अर्थात बाबा से संगम पर हम आधा कल्प के लिए सुख लेते हैं, तो हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत यही है, इस श्रीमत से हम आदि मध्य अंत सुख पाते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो आदि मध्य अंत दुखी होते हैं, क्रोध और काम के वश हो जाते हैं, माया के वश हो जाते हैं। श्रीमत है सन शोज फादर, हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। जैसे ब्रह्मा ने अपने तन के द्वारा बाप को शो किया, ऐसे हमें अपने कर्मों के द्वारा बाप का शो करना है। वो साजन हमें अपने जैसा बनाकर साथ ले जाने आया है, उस साजन की याद में रहना है। वो लिबरेटर हमें हमें दुखों से लिबरेट कर साथ ले जाने आया है। गाइड बन करके हमें साथ ले जाने आया है, अर्थात मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। सतगुरु बनकर मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तो इसी तरह भिन्न भिन्न संबंधों से होने वाली प्राप्तियों का आज चिंतन करेंगे। साजन के लिए बार बार स्मृति रखेंगे, एक बाबा दूसरा ना कोई। सर्व संबंधों से बाबा की याद में रहेंगे। ट्रस्टी बनेंगे तभी हम बाप की याद में रह सकते हैं। तन मन धन बाप पर कुर्बान जाकर के ट्रस्टी होकर के संभालना है। इस संगम पर हम बाप को वारिस बनाएंगे तो बाबा हमें वारिस बनाएंगे। तो हमने ही गीत गाया है बलिहार जाऊं, तो इस संगम पर हम बलिहार जाते हैं तो बाबा सब कुछ हमारे ऊपर बलिहार कर देते हैं। तो त्रिकालदर्शी बनना है। ज्ञान का बल और योग का बल जमा करने के लिए ड्रामा के राज को और सृष्टि चक्कर के राज को बुद्धि में रखना है कि आधा कल्प हम श्रेष्ठाचारी थे, आधा कल्प भ्रष्टाचारी बनते हैं। हम पुजारी से पूज्य कैसे बनते हैं, उसका चिंतन करना है। इसके साथ साथ बाबा ने बोला कि तुम्हें इसी समय त्रिकालदर्शी बनेंगे तो हनुमान की तरह अचल रहेंगे, माया के तूफानों में हिलेंगे नहीं, बाप की और राजधानी की याद में रहेंगे और
सेवा के लिए बोला कि स्वमान में रहना है कि मैं दानी वरदानी आत्मा हूँ, अपने नैनों के द्वारा दिव्यता का नूर और अपनी फीचर्स के द्वारा शांति की शक्ति का अनुभव करा रही हूँ, स्थिति के द्वारा शुद्ध वाइब्रेशंस फैला रही हूँ और ये सच्ची सेवा है। तो भ्रमरी बन करके शूद्रों से ब्राह्मण बनाना है। तो इस तरह ये सेवा करते हुए बाबा ने कहा सबको बताना है कि हम कैसे पुजारी से पूज्य से पुजारी बने। अब बाबा हमें फिर से पुजारी से पूज्य बनाने आए हैं। तो ये सेवा करते हुए अपनी तकदीर को बनाना है, तो सतयुग के हम मालिक बन जाएंगे। ओम शांति।